राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं पौने दस बजे आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई, उठते ही नाश्ता पानी बनाया, मन्नू को भेज के फिर मैं सो गई थी, फिर उठी तो नींद लेट खुली। अब उठ के नाश्ता पानी बनाया और अभी मैं करने वाली हूँ एज़ यूजुअल काम। क्या बनानी सब्जी? दाल घिया बना दे। कल छोले बनेंगे फिर घी के कोफ्ते बना दे। ऐसे नहीं बनते भाई। मैं कल भी घिया बना दे, सूखा गिल्ला बना दे, तरी वाला। और तो ऑप्शन दे सकते हैं भाई। दाल घिया ही बनाऊँगी। कोई आ गई ना बात बनानी अपने मन की, पूछने की होती है हमारे से। खाली बस खाली मुश्किल मत बताया करो ना। नहीं पूछ, या तो पूछा मत करो, या जो बनानी है बना दिया वही कर रही हूँ मैं तो। अब बस फिर क्यों पूछा तुमने? बस आप आ गए सामने तो पूछ लिया, ना आते तो मैं करती अपने मन की। यही काम है तेरा। बना ले जो बनाने, तीनों खा लेते, घिया भी खा लेते हैं, कोफ्ते भी खा लेते हैं, घिया दाल भी खा लेते हैं। यार कल बेसन के गट्टे खाए हैं, उसमें भी बेसन था। फिर आज फिर दाल बनाएगी, बेसन होगा, कल छोले बनाएगी, फिर बेसन होगा। तो फिर मैं क्या करूँगी? खाली घिया बना ले। मन्नू नहीं खाएगा, फिर मन्नू के लिए पड़ेगा। यार अब ये चीजें तो तुम्हें देखनी है, मैं तो किया पूरा भी नहीं होगा खाली। भाई हस्बैंड से आधा घंटा पूछने के बाद भी मैं अपनी पसंद की सब्जी ही बनाऊंगी। एज़ यूजुअल डेली यही होता है घरों में, क्या बनाऊं करके वही बनता है जो बनाना होता है हाउसवाइफ को। तो अभी सबसे पहले मैंने फटाफट से नाश्ते वाले बर्तन धो लिए, हस्बैंड चले गए शॉप पे और मैं बनाने आ गई दाल घिया की सब्जी। एक्चुअली घिया जो होता है ना, लोग की मतलब सब्जी, इसके बहुत सारे ऑप्शन है। आप कोफ्ते बना सकते हो, मेरे को तो घिये का भरता बहुत पसंद है, लेकिन घिया उसके लिए ना ज़्यादा होना चाहिए, बड़े वाला होना चाहिए ताकि सबको पूरा हो। छोटे वाला घिये से घिये का भरता नहीं बनता, उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि खाते भी सब शौक से हैं। फिर बनेगा तो फिर एटलीस्ट सबको पूरा तो होना। तो फिर मैंने कहा चलो इसको पूरा करना है तो दाल घिया ही बेस्ट ऑप्शन है, वो भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो बनेगा वो खाना तो पड़ता ही है, बस पूछने का तो एक टाइम पास करना होता है। और उसके बाद सब्जी बन रही है अभी और मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग की, फिर झाड़ू लगाई मैंने। और पता है कई बार होता है ना मेरा मन, तो मैं टेम्परेरी सी डस्टिंग करती हूँ, और कभी कभी मेरा मन कर रहा होता है ना तो मैं घर को अच्छे से पूरा झाड़ फूँक कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ही मन पे डिपेंड करता है सब कुछ। मेरा मूड नहीं तो मैंने कुछ नहीं करना, मेरा मूड है तो चाहे मैं कितनी थकी हुई हूँ, चाहे मेरा कैसा भी है, मैं सब कुछ कर देती हूँ। बस मूड अच्छा होना चाहिए। वही कहते हैं ना, हाउस वाइफ का मूड डिपेंड करता है भैया हस्बैंड की राशि कैसी है, सब कुछ। वही अभी बज गए हैं पौने 1 और मैं अभी हुई हूँ काम करके फ्री। मन्नू आने वाला है, बस पौने 1 हो गई है और आज उसका लास्ट डे था स्कूल में। मतलब कल से छुट्टियां हो जाएंगी, फिर छुट्टियों के बाद जाना है, 1 डेढ़ महीना तो रेस्ट है ना। तो अभी मैं यहाँ पे देख रही थी, ब्लॉग लाइव किया है, अब मुझे ब्लॉग एडिट भी करना है। आज ब्लॉग एडिट नहीं किया, अभी बहुत सारे काम करने हैं। कल वीडियो भी शूट नहीं की थी, आज वीडियो भी शूट करनी है, कॉमेडी वीडियो भी शूट करनी है और हेड वॉश भी करना है। मैं सुबह उठी थोड़ी सी लेट तो हेड वॉश भी नहीं किया। शक्ल देखो कैसे हो गई है, काम कर करके ना चेहरा उतर जाता है गर्मी में, पसीने इतने आते हैं गर्मी में। बस ये होता है कि दिन में बार बार बंदा नहाता रहे काम करके, लेकिन बार बार नहा भी नहीं सकते, पानी इतना गर्म आता है टंकी में से। भाई मैं तो बकेट में पानी भर के रखती हूँ ताकि वो ठंडा रहे। ऊपर से वाला पानी, टंकी वाला पानी तो बुरा हाल कर देता है। आप सोचो, इमेजिन करो। तो मैं फटाफट से ब्लॉग एडिट करना शुरू करती हूँ। तो वही 1 बजने को 5 मिनट पड़े हैं, मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, थोड़ा सा ब्लॉग एडिट हुआ था, इतने में मेरा बच्चा आ गया। भाई चलो पहले बच्चे को देखते हैं, उसको कुछ खाने पीने का देते हैं, गर्मी है। आ गया मेरा बाबू, कैसा है? छुट्टियाँ हो गई शुरू? अजय टेस्ट कैसा हुआ? जितना सोचा था उससे बढ़िया हुआ है। अच्छा चलो शुक्र है, बढ़िया हुआ। और फिर कैसा? मजे? कुछ खाने पीने का बना, क्या बनाओ बता? चिल्ड, कुछ ग्लूकोन-डी? चिल्ड बना। गोंद कतीरा बनाऊं, ग्लूकोन-डी बनाऊं? है? ग्लूकोन। चल तू कपड़े बदल, मैं बनाती हूँ, ठीक है? फिर आपको ब्लॉग भी एडिट करना है, वीडियो भी बनानी है, बहुत सारे काम है। अब खुद अभी फ्री हुई हूँ, ठीक है? कुछ कहना चाह रहा है? काम तो भाई अभी बज चुके हैं 1:20 और मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है। तो ब्लॉग को हम अपलोड मतलब सेव होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ हेड वॉश करने के लिए। लेकिन एक और बात बताऊँ कि ना, मैंने ना पिछली बार कलर लगाया ना, इस बार तो मेरे सर में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है ना, इतना सर में ना छोटे छोटे दाने हो गए हैं। कई बार ना कुछ कलर एलर्जी कर जाते हैं, जबकि मैं एक ही कलर लगाती हूँ, गोदरेज वाला। देखो मैं कभी भी किसी ब्रांड को स्पॉन्सर करती हूँ तो आपको बता देती हूँ कि ये स्पॉन्सर है और ये स्पॉन्सर नहीं है। तो मैं आपके साथ ना ब्लॉग में हमेशा जेन्युइन सी चीज़ें बताती हूँ। तो मैंने जब से वो कलर लगाया ना, शादी पे जाना था, किट्टी पे जाना था, नेक्स्ट डे से ही मेरे सर में इतनी खुजली हो गई। मैंने जिस दिन लगाया था ना उस दिन भी हो गई, फिर मैंने तेल लगा के शाम को सर धोया
फिर भी खुजली कम नहीं हुई, अभी भी इतनी खुजली होती रहती है। और ना दाने हो गए, छोटे छोटे दाने, मुझे इतना इरीटेट कर रहे हैं ना, इतना इरीटेट। और जहाँ दाना होता है ना वहीं पे खुजली हो जाती है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा हेयर कलर लगाऊं। मतलब इतने सारे मैं हेयर कलर ट्राई कर चुकी हूँ, इतने सारे। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं ना ग्रे हेयर ही रख लूँ, मतलब वाइट हेयर ही रख लूँ, करूँ ही ना, देखा जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही सोचती हूँ वो थोड़े बहुत आते हैं, इतने गंदे लग जाते हैं, कोई ना कोई टोक ही देता है तो वो मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। या फिर कहीं ऐसी जगह पे जाना पड़ जाता है जहाँ पे आपको अपने आप को काफ़ी अच्छा दिखाना है, या फिर थोड़ा सा, देखो अभी वही बात है ना, कल को मन्नू भी टोक देता है, मम्मा देखना कितने सफ़ेद बाल हो रहे हैं, बहुत होता है। समझ नहीं आती क्या करूँ। कभी कभी तो बहुत मन करता है कि यार ये कलर वलर का टंटा ही छोड़ूँ, मैं तो ना सीधा होने दे सफ़ेद बाल। लेकिन पति या तो एक ही बारी हो जाए, एक मैजिक हो जाए, सारे बाल एक ही बारी सफ़ेद हो गए, चलो जी वो अंग्रेज़ों की तरह लगेगा लेकिन नहीं हो रहे तो फिर वो थोड़े थोड़े होते हैं ना, वो बहुत गंदे लगते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे दूर में ना गंजापन, दूर से गंजापन लगता है फिर वो, या तो सारे ही सफ़ेद हो जाए। अब नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं यार, परेशान हो गई। और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द वो हो रहा है ना, दाने दाने। तो भाई मैं व्लॉग एडिट करी थी, यहाँ पे वीडियो कॉल आ गई मेरी भतीजी की। मैं सोच रही थी जाके, क्या हो गया? हेलो, हाँ जी, राम राम। क्या कर, ठीक है बैठे, क्या करेंगी भैया। तो वही मैंने ना फटाफट से व्लॉग एडिट करने के बाद कपड़े प्रेस भी कर लिए, जो सुबह ही धोए थे मैंने, और साथ के साथ सूख गए। आजकल गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं ना। वैसे तो मैं शाम को करती हूँ कपड़े प्रेस, लेकिन आज क्या हुआ कि अभी 2:45 बज गए। तो 2:45 बजे अब मैं तो ना अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो तो शूट कर नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए मुझे कम से कम पौना घंटा तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो मैंने सोचा चलो 15 मिनट है, हस्बैंड आने वाले हैं, जितनी देर में हस्बैंड आएंगे इतनी देर में मेरे थोड़े से कपड़े हैं वो प्रेस कर लेती हूँ। कपड़े प्रेस करके अभी लास्ट कपड़ा प्रेस कर ही रही थी, इतने में हस्बैंड आ गए। अब हस्बैंड आए हैं, पापा जी आज गए नहीं, पापा जी घर पे ही थे। तो लंच टाइम था, मैंने कहा फटाफट से खाना बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी फ्री होकर शाम को वीडियो शूट करूँगी। अब सोचती तो जैसे हूँ वैसे होता नहीं है, कभी 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 हो भी जाता है। तो फटाफट से हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरे पास एक दो आइडियाज़ आ रहे थे कि हस्बैंड के साथ वीडियो शूट करूं, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं मेरा आज मूड नहीं है। तो भाई मेरे साथ तो संडे को ही किया कर, संडे को ही करनी पड़ती है मुझे 5-7 वीडियो एक ही बारी में। खाना वाना खा के ये लोग तो बैठ गए अपना गेम चलाने के लिए, क्योंकि अभी मन्नू की हो चुकी हैं छुट्टियाँ स्टार्ट। मैं ना इसकी जो वीडियो गेम है ना, या तो हम किसी को दे देते हैं, इनका एक फ्रेंड है, या फिर हम क्या करते हैं कि इसको छुपा के रख देते हैं, ताकि मन्नू को हम सिर्फ उसी टाइम पे दे सके जब ये फ्री हो। नहीं तो ये स्टडी से थोड़ा सा इसका माइंड हट जाता है। तो अभी इसकी छुट्टियां हुई थी और ये पापा को चिपक के बैठा था, मक्खन लगा रहा था कि पापा छुट्टियां हो गई, प्लीज़ गेम निकाल दो, प्लीज़ गेम निकाल दो, प्लीज़ गेम निकाल दो। तो इसके पापा ने कहा कि चलो बच्चे के लिए इतना तो करना पड़ता है, गेम निकाली। और फिर बच्चा क्या, बच्चे का बाप भी खेलने बैठ गया तो ये लोग बाहर गेम खेल रहे थे, मैंने अंदर जाके थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद हस्बैंड चले गए, आज चाय वगैरह पी नहीं, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। गर्मी में चाय ज़्यादा पीने से एंग्जाइटी सी होने लग जाती है। तो बोल रहे थे कि चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। तो फिर मैं आ गई अपने बर्तन धोने के लिए। मैंने कहा चलो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं फ्री होकर वीडियो शूट करूँगी। आज मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, ताकि मैं वैसे तो 5:30 बजे बर्तन धोती हूँ कि ताज़ा पानी आ जाए, लेकिन आज मैंने गर्म पानी से ही धो दिया, ताकि मुझे वीडियो शूट करनी है, मुझे टाइम मिल जाए और मैं अपनी वीडियो शूट करूँ। तो भाई इसी तरह अपने काम में अगर आप थोड़ी सी पेशेंस लाओगे और थोड़ा सा आप काम को पैशन बनाओगे ना, तो भाई ज़रूरी है कि आपको कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। मेरा तो यही मानना है। मैं भी 4 साल से लगातार मेहनत कर रही हूँ, आज इस मकाम पे हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो गई है मेरी, चाहे आप मुझे मिले हो या नहीं। तो भाई अभी बज गए हैं 5, और मैं सोच रही थी कि सुबह तो वीडियो शूट हुई नहीं, तो अभी कर लेती हूँ। बट मेरे पास कोई कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैंने कहा पहले ये पढ़ लेती हूँ, रिप्लाई कर देती हूँ, फिर वीडियो शूट करती हूँ। सबसे पहला कमेंट है जो कल वाले उस पर आया हुआ है वीडियो पे, मतलब जो आज मैंने पोस्ट की है, कि दीदी आप कौन से सेक्टर में रहते हो, प्रीति सचदेवा ने पूछा है। तो मैं यहाँ नहीं बता सकती आपको। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे चैट पे मैसेज पे बात कर सकते हो, मैं वहाँ बता दूँगी। दिव्या अरोड़ा ने लिखा हुआ है, दीदी काली कढ़ाई में बनाओगे तो बहुत अच्छा और क्रिस्पी टेस्ट आता है। शायद शिमला मिर्च की बात कर रहे हैं, जो मैंने बताई थी कि बर्मा शिमला मिर्च। तो काली कढ़ाई ना हमारी बहुत हल्की हुई पड़ी है, उस वजह से मैंने उसमें बनाया नहीं। तो ठीक आ गया, अच्छा टेस्ट आया था, ऐसी बात नहीं है।
नीलम भूटानी, हम भी ऐसे ही बनाते हैं। सिरके वाले प्याज कैसे बनाते हो ये ज़रूर बताना एक बार। तो मैं आज ही मेरे ख़त्म हुआ है, अब मैं कल सुबह दोबारा बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। अंजलि मनोचा, नाइस व्लॉग, मेरी भी लाइफ आपके जैसी ही है। बटरस्कॉच शेक कैसे बनाते हो, रुचिता अरोड़ा। भाई बटरस्कॉच शेक मैंने पहले बताया था। ये रुचिता, सॉरी टू से, मैं मतलब आप फिर कहोगे कि मैं गलत मतलब कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन जो मैं वीडियो दिखाती हूँ या तो आप पूरे नहीं देखते हो या फिर आप ऐसे मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखते हो। मैं हर एक चीज़ की डिटेल बताती हूँ और वो दिखाती हूँ। मतलब अगर मैंने एक चीज़ एक बार दिखा दी है तो बार बार नहीं दिखाती। मतलब मान लो कि मैंने एक बार बटरस्कॉच शेक दिखाया था कैसे बनाती हूँ, और अब बार बार फिर उस दिन शायद इन्होंने ही मुझे कहा था कि दीदी ऐसे दूध वूध दिखा के मत पिया करो, तो इसीलिए मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं दिखाई मैंने। बाकी कोई मुश्किल नहीं होता। बटरस्कॉच आइसक्रीम होती है, उसको डाल देती हूँ, शेक डाल दे वो दूध डाल देती हूँ और 2 चम्मच चीनी ऐड कर देती हूँ, उसको मिक्स कर देती हूँ, ग्राइंड कर देती हूँ, बटरस्कॉच शेक बन जाता है। लेकिन आप ना मेरे से बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिपीटेड पूछते हो, रुचिता अरोड़ा, सॉरी बट पता है क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक टॉप के बारे में दिखाया था, ब्राउन कलर का टॉप, किसी ने कमेंट भी किया हुआ था दीदी इस एज में इतने टाइट टॉप अच्छे नहीं लगते। मैंने बोला भी कि मैंने एक्सचेंज के लिए डाला है, तो मेरे को एक साइज़ बड़ा मैंने ऑर्डर कर दिया, तो भी मैंने वो लिंक उनके उस टाइम भी शेयर किया था। या तो प्रॉपरली व्लॉग आप पूरा नहीं देखते हो या बीच बीच में छोड़ देते हो और आप रिपीटेड चीज़ें पूछते हो मुझसे, जिसका ना मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैंने उसका रिप्लाई ऑलरेडी किया होता है लास्ट व्लॉग में या उससे पहले के व्लॉग में। तो फिर बार बार सेम चीज़ों को बोलना भी अच्छा नहीं लगता ना। इंद्रजीत चावला, हम भी ऐसे ही बनाते हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो चलो भाई कोई तो है मेरे जैसा बनाने वाला, नहीं तो मैंने तो मोस्टली यही देखा है कि शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी होती है ना, वो खाली शिमला मिर्च में भर के तल के और रख देते हैं। मैं तो पूरा आलू का बैटर के अंदर उसको मिक्स कर देती हूँ। तो एक और आया, निशा जी आपका जब राशन आया था तो आपने ओस्कर के चावल का कट्टा आया था। भाई कितना नोटिस करते हो, है ना। मेरे को ध्यान ही नहीं है सच्ची कि इस बार कौन से चावल आए थे। रियलिटी की बात बता रही हूँ, मैंने फटाफट आया, खोला और जहाँ पे डालने थे डाल दिया, मतलब कंटेनर में डाल दिया, जो मेरे पास डब्बा है मैं रखती हूँ। कि बताना ज़रूर, मैं भी पानीपत के गुड़ मंडी से मंगवाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं, मेरे मायके है पानीपत में। तो देखो मेरी बात सुनो, गगन कुमार जी हैं जो भी, अब पता नहीं हो शायद उनकी आइडिया या किसकी भी आइडिया है। तो देखो पहले अभी तक 2 साल से मेरे घर, 2-3 साल से मेरे घर पे आ रहे हैं दिल्ली पसंद वाले चावल, कोई प्रमोशन नहीं है। इस बार कट्टा चेंज आया है, इस बार पापा मुझे बोल रहे थे इस बार मैं दूसरे लाया हूँ, तो बता कैसे हैं, लेकिन सेम है जैसे दिल्ली पसंद के बनते थे ना, वो भी ऐसे ही बनते हैं, सेम है। और शायद ही आया है 900 950 रुपये का कट्टा, 10 किलो का। 900 रुपये का आया होगा तो 90 रुपये किलो पड़े होंगे चावल। बट ये चावल अच्छे हैं। बट आपने देखा कि ओस्कर कट्टा था, शायद मैं लास्ट अगर जिस दिन राशन आया था ना उस वीडियो को खोल के देखूंगी कि कौन सा कट्टा है। मैं सच्ची कह रही हूँ, लोग कितनी चीज़ें नोटिस कर लेते हैं कि वो कौन सा पैकेट खुला है। मैं तो कभी इतना खुद ही नहीं, दिमाग में नहीं रहता कि मैंने क्या दिखा दिया, क्या चीज़ थी। मेरे से बाद में किसी ने पूछा कि कौन से चावल है, तो मेरे को ध्यान ही नहीं कौन से चावल है, बताओ। चलो कोई बात नहीं, बाकी चावल अच्छे बने हैं। देखो चाहे ओस्कर का था, दिल्ली पसंद वाले चावल भी अच्छे बनते थे। इस बार पापा बोले थे उसके पास ये थे नहीं दिल्ली पसंद वाले, नहीं तो हम दिल्ली पसंद के, तो मुझे याद है कि हम दिल्ली पसंद के चावल खाते हैं हमेशा। नेक्स्ट है, हम भी ऐसे ही बनाते हैं, मेरी सासू माँ बनाती है, मैंने भी नहीं बनाई, बस शिमला मिर्च को दोबारा एक्स्ट्रा तड़का नहीं लगाते जैसे आपने लगाया है। पता है एक्स्ट्रा तड़का क्यों लगाया है, मैं भी नहीं लगाती थी पहले, लेकिन मैंने नोटिस किया जब हम शिमला मिर्च को भर के तल लेते हैं ना, तो जो ऊपरी लेयर है ना वो फीकी फीकी लगती है। मतलब आलू तो खाए जाते हैं लेकिन शिमला मिर्च फिर छोड़ देते हैं सब। अगर आप ऐसे तड़का लगा लोगे ना, और तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी क्रिस्प, थोड़ा चटपटापन आ जाता है, जिससे कि वो भी खाई जाती है। नहीं तो सारे आलू आलू खा जाते हैं और बस वो पड़ी रहती है। एक दिन मेरा हेडेक हो रहा था मॉर्निंग में, मैं सोच रही थी कि आज हेडेक क्यों हो रहा है, मुझे याद नहीं रहा कि आज मैंने चाय नहीं पी। मेरी सासू माँ ने याद दिलाया कि तूने आज चाय नहीं पी। वाह, गुड, ग्रेट सासू माँ। मायके में तो सभी कहते हैं राइस परांठा खाते हैं, राइस परांठा। ससुराल में मैं, मेरी और देवरानी बच्चे शौक से खाते हैं। भाई हमारे घर में तो जो चीज़ बची पड़ी हो उसका सब बन जाता है, वेस्ट नहीं करने का कुछ भी। चावल बच गए, चावल खाने हैं तो ठीक है, नहीं तो चावलों का पराठा बना लो।
और एक बार तो मैंने चावल की नई रेसिपी ट्राई की थी जिसमें चावल नहीं ख़राब हो गए थे, मतलब अच्छे से बनी नहीं थी। और हमारे कोई सब्जियां बच जाए, इवन दैट तोरी घिया कुछ भी सब्जी बच जाए उसका आटा गूंदा जाता है। तो हमारे घर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, वेस्ट करना पसंद नहीं भाई। कोशिश तो की जाती है कम से कम चीज़ वेस्ट हो, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाई जाती है भाई। खुद भी मेहनत करते हैं, पता है कि एक एक पैसा कैसे जुड़ता है और जो भी है। तो चलो जी, अभी मैं अपनी एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। और मेरी ना फिर से याद, सुबह से मेरी आँख ना फिर से भारीपन लग रहा है मुझे इसमें। और फिर मैं सुबह अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ना मेरी आँख छोटी हो रही है। कहते तू मेरे साथ दिमाग मत ख़राब करने वाले बात किया कर कभी तेरी आँख छोटी हो रही होती है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। मतलब वही बात है, कोई समझता नहीं है हम औरतों की फीलिंग्स को, है ना। कभी कभी हमें ना ऐसे थोड़ा सा मोरल सपोर्ट की नीड होती है, पैम्परिंग की नीड होती है, लाइक अ पैम्परिंग, कि कोई हमें पैम्पर करे। बट वही बात है, माँ बाप के बिना कोई पैम्पर नहीं करता, आपको कोई समझ ही नहीं सकता। हर किसी को भाई ठीक है दिखता है, काम कर रहे हैं ठीक है, काम कर रहे हैं ठीक तो है। अगर काम छोड़ के सो जाओ तो नीड होती है कभी कभी पैम्परिंग की, चाहे आप कितने बड़े हो जाओ, है ना। चलो भाई, अब माँ बाप तो है नहीं, तो ये उम्मीद किसी से की भी नहीं जा सकती। तो भाई अभी मुझे कंटेंट आया है दिमाग में, तो अभी मैं मन्नू के साथ उसको शूट कर रही हूँ। उधर पापा जी का टीवी चल रहा है इतने तेज़। पहले दरवाज़ा बंद करके आती हूँ पापा का, बहुत तेज़ आवाज़ आती है ना, फिर हमारी वीडियो की क्लैरिटी नहीं बन पाती। थोड़ी देर दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। मम्मी गए हैं गुरुद्वारे, गुरुद्वारे में चलिया चल रहा है और मन्नू बैठा है रेडी, इसने ट्यूशन जाना है, इसके फटाफट शूट करा लेती हूँ। चल भाई, ठीक है। ये देख माइक, माइक गेम खेलने का सीन करना होता है, गेम खेलने नहीं बैठना होता। इसको गेम खेलने का सीन करने के लिए बोलो तो गेम खेलने ही बैठ जाता है। देखो अभी तो कितनी तेज आवाज आ रही है टीवी की। अब ऐसे ऐसे करके देख, ऐसे आइसक्रीम वाला आ गया, मम्मी से पैसे लेके आता हूँ, आइसक्रीम होगा ठंडी ठंडी, ठीक है। करो, कर तो दिया स्टार्ट, बताते नहीं हो। इधर नीचे रखा फोन, पिटाई लगा दूँ तेरे पास। लगता है आइसक्रीम वाला है। मम्मी से पैसे लेके आता हूँ, फिर आइसक्रीम खाऊंगा। अरे तो पहले सोच तो ढंग से, उठ जाते सोचते सोचते, थोड़ा आराम से सोच। आइसक्रीम वाला आ गया, ऐसे बोलो। लगता है आइसक्रीम वाला है। मम्मी से ऐसे नहीं सोचना बेटा, ऐसे सोचना, देख ऐसे, जैसे घंटी बजेगी आइसक्रीम वाला आ गया, मम्मी से पैसे लेके आता हूँ, आइसक्रीम खाऊंगा, ऐसे झटके से मुंह ऊपर करना है। आइसक्रीम वाला आ गया, मम्मी से पैसे लेके आता हूँ, फिर आइसक्रीम खाऊंगा। सेकंड में उठ जाता है लड़का ना, सीन बनाने भी नहीं देता ढंग से। अब कहाँ जा रहा है, मम्मी इधर है चल अब यहाँ पे आइयो, यहाँ पे सीन करना है एक। क्या कह रहा है? पढ़ने में नहीं, करो करो करो। तुम उधर से आ, मम्मी 20 रुपए दे दो, आइसक्रीम वाला आया हुआ है। करो स्टार्ट। दोबारा आ रहा। मम्मा 20 रुपए दे दो, आइसक्रीम वाला आया हुआ है। ऐसे बोलना, आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम खानी है, चला जाएगा, जल्दी दे दो। मम्मा 20 रुपए दे दो, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम वाला आया हुआ, जल्दी दे दो, चला जाएगा। ला रहा हूँ। इधर आ, ला रहा हूँ ऐसे नहीं, बस देखना है ऐसे रिएक्शन करके, करो स्टार्ट। शो करके, शो करो यहाँ पे, आ गया तुमसे। चलो मेरा कर। थैंक यू। लाइट बंद कर दिया बेटा ड्राइंग रूम की। तो वही हमारी वीडियो शूट हो चुकी है, अब मैं इसको एडिट करूँगी। पहले मैं एक यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो बना लूँ, फिर बैठ के एक ही बार एडिटिंग करेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं 8 और अभी मैंने ना वीडियो शूट की थी 7 बजे। मैं सुबह तो कर नहीं पाई थी, टाइम ही नहीं मिला, क्या करे, कभी कभी टाइम नहीं होता, कभी तबीयत नहीं थी, कभी मूड नहीं होता। गर्मी है ना, काम करके थक जाती हूँ ना, उसके बाद ही होता है बस बेड पे पड़ जाओ।
लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपना काम करूँ, चाहे सुबह करूँ चाहे शाम करूँ, बट अपना काम करूँ। राइम बन गई भाई। तो मेरे को ना परसों नहीं, कल, हाँ कल मेरी किसी और से बात हुई थी, जब मैंने अपने ब्लॉग में बोला है ना कि आप मेरे से इंस्टा पे बात कर सकते हो, अगर आप मतलब देखो डेली तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये होगा कि चलो आपकी कभी बात करने की इच्छा है तो आप मेरे से कर सकते हो। तो आज मुझे किसी का बात करने का फोन आया, शीतल धुरिया जी का, जो कि अबोहर से थे। बहुत अच्छा लगा बात करके। वो खुद भी एक टीचर है, और मतलब देखो टीचर है तो लाइफ जर्नी तो टीचर की भी आसान नहीं होती। सुबह उठ के काम करके जाना होता है, फिर घर आके काम करना होता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और वो कह रहे थे कि मैं आपसे इंस्पायर होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी उनसे इंस्पायर होना चाहिए, कि वो भी 5 बजे उठ के काम करते हैं, मैं तो फिर भी मन्नू को भेज के सो जाती हूँ। पर उनके पास तो वो भी टाइम नहीं है। तो मैंने खुद जॉब करके देखा हुआ है कि कितनी हेडेक वाली बात होती है भाई। सुबह सुबह काम करके जाओ, नींद भी पूरी नहीं होती, कभी कभी तबीयत खराब है, कभी किसी से बोलने का मन नहीं है। हम लेडीज के मूड भी तो बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं ना, कभी गुस्से वाला, कभी प्यार वाला, कभी हंसी वाला, कभी मजाक वाला, कभी सीरियस वाला। लेकिन जब बाहर जाते हैं ना, तो हमें हर किसी के साथ प्यार से और पोलाइटली बोलना पड़ता है। बच्चों के साथ, अगर वो टीचर है तो बच्चों के साथ, स्कूल स्टाफ के साथ, सबके साथ। तो मुझे अच्छा लगा सब उनसे बात करके, उनको भी अच्छा लगा मुझसे बात करके। तो भाई यही है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है, मेरे को हिम्मत मिलती है अपना काम करने की। सच्ची बता रही हूँ। मतलब अगर मान लो, मैं देखो ऐसा नहीं है, मेरे पास 20,000 फॉलोवर्स हैं मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर, उसमें से सिर्फ मेरी हर वीडियो पे ना 1400-1500 व्यूज आते हैं। लेकिन रेगुलर 1400-1500 व्यूज आना, कि 1400-1500 लोगों की लाइफ से मैं रिलेट डेली करती हूँ, और वो डेली मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और तो चलो, अभी मैंने वीडियो बनाई है अपनी, मतलब दूसरे चैनल के लिए किया है काम, तो उसको मैंने एडिट भी कर लिया है। मैंने कहा एडिट कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगी। तो भाई ऐसे ही मुझे थोड़ा सा आप लोगों के मोटिवेशन की नीड रहती है, और मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे को मेरी जर्नी किसी को इंस्पायर करती है, और मैं खुद किसी से इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से ही बात करना बहुत पसंद होता है, जो खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हो, मतलब अपने समय का सदुपयोग करते हो, टाइम वेस्ट ना करते हो। अभी बज चुके हैं 8:45, और पतिदेव आ गए हैं। और अभी मैं अपने पतिदेव, अपने लिए और मन्नू के लिए बना रही हूँ गोंद कतीरा। मम्मी पापा ने शाम को ही पी लिया था, और मैंने नहीं पिया था। मेरा मन तो बहुत कर रहा था शाम को गोंद कतीरा पीने का, ठंडा ठंडा कुछ, लेकिन अकेले के लिए खिलचल नहीं होती, सच्ची मेरे से नहीं होती। मैं अपने काम में बैठ जाती हूँ ना। देखो अब किसी के लिए बनाना है तो फिर तो अपने लिए भी बन जाएगा। अब मैं काम में बैठी हूँ और काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि उसके बाद फिर मेरा उठने का मन नहीं करता। अपने लिए ख़ास तौर पे, अपने लिए तो बात ऐसी है, अगर घर पे कोई ना हो, बाई चांस 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा नहीं है, मन्नू स्कूल चला गया, हस्बैंड शॉप पे चले गए, तो मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं बनाती हूँ, बैठी रहूँगी भूखी। आलसी की बात नहीं होती है, बात ये होता है अपने अकेले के लिए थोड़ा सा ना बंदे को हो जाता है कि यार अकेले खाना है, छोड़ परे, जब कोई आएगा तब देखेंगे, चल छोड़, कुछ बिस्किट बिस्किट खा के गुजारा कर ले, या कुछ है, होता है। मतलब मैं तो ऐसी हूँ, लेकिन कि कोई साथ में है तो कुछ भी बनवा लो, कुछ भी खा लो, फिर हो जाता ना। पहले हम बनाएंगे नींबू पानी थोड़ा सा, उसके बाद उसके अंदर हम डाल देंगे गोंद कतीरा, एज़ यूजुअल जैसे डेली बनाती हूँ। अभी मैंने पानी में थोड़ी सी चीनी डाली है, अब नींबू डाल रही हूँ। और ये नींबुओं को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, निचड़े हुए नींबुओं को अचार बनने के लिए। लो जी, ठंडा ठंडा शरबत। अरे देख, उधर भी देख ले, उधर ना देख, ध्यान उधर ही ध्यान होता है तेरा, इधर ध्यान देते सिर्फ शरबत, ठंडा ठंडा शरबत। आपके लिए ही बना के लाई हूँ। अब तो बना के ले, ध्यान है, कभी बिस्तर पे टूट जाता तो गलती भी मेरी होती, ये भी मैं बता दूं। मैं पकड़ रहा हूँ, तू उधर को उधर ले जा, उधर हाथ हो, उधर हाथ तेरा है, ध्यान तेरा उधर है। तो फिर गलती तो आपकी होती है, आपको अच्छा, पता मतलब है। सारी गलती हमारी होती है, तो वाह।
आप में एक आधा पैकेट लाती हूँ। तो भाई अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का। मन्नू को लगी है भूख। क्या लगी है? मुझे पता है तुझे भूख लगी है, तभी मैं आ गई हूँ बेटा। अभी तो तूने वो पिया गूंद कतीरा। तो भाई आज ना मैंने सिर्फ रात को 3 फुलके बनाए हैं, मतलब एक मेरा, एक मन्नू का और एक कुत्ते का। पापा जी की भी इच्छा नहीं थी खाना खाने की, पापा का भी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, हस्बैंड का भी मन नहीं था खाना खाने का और मम्मी का भी मन नहीं था। तो मैंने सिर्फ 3 फुलके बनाए और फटाफट से खुद खा लिए। जल्दी जल्दी काम हो गया, जल्दी जल्दी वेली हो गई। और आज किसी को मैंगो शेक भी नहीं पीना है, तो अभी सिर्फ मेरा मैंगो खाने का मन कर रहा था। बट मैंगो के लिए कौन मना कर सकता है? मैंगो तो भाई सबकी फेवरेट, मतलब एक फ्रूट है, सबका फेवरेट। मुझे नहीं लगता किसी मैंगो किसी को पसंद नहीं होगा। दशहरी मैंगो आ जाए तो हम दिन में मतलब कितने ही खा जाते हैं। बट आजकल पहले जैसे फ्रूट्स में ना वैसा टेस्ट नहीं है, बट फिर भी चलो काम तो चलाना पड़ता है। और फिर हमने मैंगो खाया और फिर मेरे सारे काम ख़त्म हो गए। आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी। नॉर्मली मेरे को 11 बज जाती है किचन का काम समेटते समेटते, बट आज मैं 10:15 बजे ही फ्री हो गई थी। लेकिन अभी मुझे अपने फ़ोन में बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि डाटा ट्रांसफ़र करना है इधर से उधर, कैमरे से फ़ोन में, और उसके बाद वो उसमें भी आधा पौना घंटा लग जाता है। और भी मेरे को अपने ब्लॉग का भी थोड़ा थंबनेल वगैरह बनाना है, तो वो चीज़ करनी है। तो मैं आराम से बैठ के कर लूँगी, नहीं तो मुझे 11 बजे के बाद करनी पड़ती है, नहीं तो नेक्स्ट डे करनी पड़ती है। फिर मेरा ना स्ट्रेस बढ़ जाता है, मेरा काम पेंडिंग हो और इधर से मेरे घर के काम ना निपटे तो मुझे इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है। इस चक्कर में भी मैं कई बार अपना सर दर्द कर लेती हूँ। और अभी मैं किचन के बर्तन धो के आई, किचन वगैरह साफ़ करके आ गई हूँ और अब मैं बैठ गई अपना काम करने के लिए। यहाँ पे मुझे अपना थंबनेल बनाना है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। भाई इस काम में भी इतनी मेहनत है ना, इतनी मेहनत है ना। लोगों को जितना देखने में आसान लगता है ना, इसको करने में बहुत मुश्किल लगता है। शुरू में मुझे भी आसान लगता था, वीडियोज़ ही तो बनानी है, चलो बना लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब कंटेंट क्रिएशन का चस्का लगता है ना तो बहुत बुरा लगता है, और व्यूज़ जब डाउन जाते हैं ना तो बहुत बुरी से ऐसे लगता है, स्ट्रेस होने लग जाता है कि हाय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। तो भाई ये भी ना एक तरह का बहुत, और वैसे भी अब तो गवर्नमेंट ने भी इसे लीगल कर दिया है, प्रोफेशनल उसमें आ गया है ये। तो भाई कर सकते हो अगर आप भी करना चाहते हो तो। बस थोड़ा हार्ड वर्क है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे, बट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा काम अभी लगेंगे आधा घंटा और, तो मैं करती हूँ अपना काम और आप कीजिए आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और नए जुड़े हो आप मेरे व्लॉग के साथ, तो लाइक करके चैनल को फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।